बिल गेट्स की जीवनी अध्याय 5 महादानी बिल गेट्स। आवाज़ किताबों की। क्या अमीर होने का मतलब केवल दौलतमंद होना है? यदि ऐसा होता तो अमीरों की दरिद्रता का मुहावरा चलन में न आता। बिल गेट्स दुनिया के अमीरों की सूची में टॉप पर तो है ही, लेकिन वह दान देने में भी टॉप पर हैं। यदि उन्हें दुनिया का महादानी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वे अब तक 28 अरब डॉलर से भी ज़्यादा की रकम दान दे चुके हैं। कहते हैं बिल गेट्स को दान की प्रेरणा अपनी माँ से मिली थी। एक तो उनकी माँ स्वयं समाज सेवी थी, दूसरे उनकी माँ की मृत्यु कैंसर से हुई थी। 1994 में जब बिल गेट्स और मिलिंडा की शादी हुई थी, तब शादी की पूर्व संध्या पर बिल की माँ ने अपनी भाभी बहू के लिए एक चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में लिखा था कि जिन्हें ज़्यादा दिया जाता है उनसे ज़्यादा की उम्मीद भी की जाती है। इसके बाद उनकी माँ की मृत्यु हो गई। अपनी माँ की याद में ही बिल गेट्स ने उसी साल एक चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की थी और दुनिया के बारे में सोचना शुरू किया। अब तक बिल अमीरों की सूची में शामिल हो चुके थे। बिल ने कहा था कि मैं व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता के कारण परोपकारी कार्यों के बारे में सोचने से दूर हो गया था, किंतु अब मेरे पास बहुत ज़्यादा धन हो गया है। तब मैंने और मिलिंडा ने इस सत्य को स्वीकार किया कि धन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे बच्चों के लिए विरासत में छोड़ा जाए और उनकी ज़िंदगी में संपत्ति का भार डाला जाए। अतः हमने समाज का धन समाज को ही वापस देने का निर्णय लिया है। बिल बताते हैं कि माँ का पत्र ही उनका प्रेरणा का स्रोत है, जिससे माँ की भावना झलकती है कि जिन्हें ईश्वर ने बड़े साधन दिए हैं उन्हें कुछ बड़ा काम करना चाहिए। समाज सेवी और परोपकारी कार्यों के लिए ही बिल गेट्स ने 1994 में विलियम एच गेट्स फाउंडेशन नामक ट्रस्ट की स्थापना की और इस ट्रस्ट के माध्यम से ही शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी हटाने वाले कार्यक्रम में सहयोग देने का अपना लक्ष्य बना लिया। इसके बाद बिल गेट्स ने गेट्स लाइब्रेरी फाउंडेशन और गेट्स लर्निंग फाउंडेशन नाम से 2 चैरिटेबल ट्रस्ट और बनाए, लेकिन इन ट्रस्टों के अलग अलग होने के कारण काम बढ़ता जा रहा था। अतः 1999 में लाइब्रेरी और लर्निंग वाले दोनों ट्रस्टों को विलियम एच गेट्स फाउंडेशन में समाहित कर दिया गया, लेकिन वर्ष 2000 में पुनः बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की स्थापना की, जो अब तक अपने भारी भरकम स्वरूप में चल रहा है। फाउंडेशन के कार्यों में व्यस्तता के कारण बिल ने वर्ष 2000 में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ का पद छोड़कर मुख्य वास्तुकार का पद स्वीकार कर लिया था और सीईओ का पद अपने पुराने सहपाठी और साथी स्टीव वाल्मर को दे दिया था। वे माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड के चेयरमैन बने रहे। अगले 5 वर्षों तक वे फाउंडेशन का कार्य देखते रहे, लेकिन फाउंडेशन के कार्यों में ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे थे, जबकि फाउंडेशन का कार्य बढ़ता जा रहा था। यद्यपि फाउंडेशन का कार्य उनके पिता और पत्नी मिलिंडा द्वारा देखा जा रहा था, लेकिन फील्ड का काम प्रभावित हो रहा था, क्योंकि दान की धनराशि के सदुपयोग के लिए फील्ड में जाकर देखना ज़रूरी था कि काम कैसा हो रहा है। अतः बिल ने वर्ष 2008 में माइक्रोसॉफ्ट का पूरा काम छोड़ दिया और पूरी तरह से फाउंडेशन के कार्यों के लिए समर्पित हो गए। बिल का कहना है कि बाकी जिंदगी में समाज सेवा ही उनका मुख्य काम होगा। शायद बिल को दानशीलता के गुण संस्कार में मिले हैं। फाउंडेशन का कार्य उनके 90 वर्षीय पिता देखते हैं, जो फाउंडेशन के उपाध्यक्ष हैं। दूसरी ओर वे और उनकी पत्नी मिलिंडा अफ्रीका और एशिया के पिछड़े हुए उन तमाम देशों की खाक छानते रहते हैं जहां फाउंडेशन के जरिए टीकाकरण और समाज सेवा के अन्य काम चल रहे होते हैं। बिल के अनुसार फील्ड का काम बहुत महत्वपूर्ण है। जगहों को देखना अहम है। जब वे हैजा पीड़ित बच्चों के वार्ड में जाते हैं तो दिल दहल जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल यह सब काम भावुक होकर कर रहे हैं। आमतौर पर लोग अपने किसी प्रिय की जिन कारणों से मृत्यु होती है उस कारण को ही मिटा देना चाहते हैं और इस हिसाब से बिल को कैंसर
उन्मूलन के लिए जुटना चाहिए था, क्योंकि उनकी मां की मृत्यु स्तन कैंसर से हुई थी, परंतु बिल ने बच्चों के टीकाकरण पर पूरा ध्यान दिया था। इस संबंध में बिल का कहना है, फाउंडेशन का सूत्र है कि हर जीवन की कीमत बराबर है। किसी भी तरह के कैंसर की तुलना में लोग मलेरिया से अधिक मरते हैं और इनमें मासूमों की संख्या अधिक होती है। अतः फाउंडेशन मासूमों की जिंदगी बचाने में लगा हुआ है। दुनिया भर में कैंसर पर ढेरों पैसा खर्च हो रहा है। यदि मैं भी अपना पैसा कैंसर पर लगाऊंगा तो इस पैसे का मतलब बेमतलब हो जाएगा। बिल गेट्स जानते हैं कि दौलत कैसे कमाई जाती है और कैसे खर्च की जाती है। बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में बिल की कमाई तो आती है, लेकिन फाउंडेशन को वित्तीय मजबूती देने में बिल के निवेश, गुरु, घनिष्ठ मित्र और ब्रिज खेलने के साथ ही बुजुर्ग वॉरेन बफेट का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि वॉरेन बफेट ने फाउंडेशन के कार्यों से प्रभावित होकर वर्ष 2006 में ही $37 अरब का दान दिया था। यह दान देते समय बफेट ने कहा था, वर्ष 2004 में स्वर्गवासी हुई मेरी पत्नी ने मुझे परोपकारी कार्यों के लिए प्रेरित किया था। मैं कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था कि परोपकारी कार्यों के लिए एक बड़ी धनराशि किसे दूं। अब मैं बिल एंड मेलिंडा गेट्स को यह $37 अरब की बड़ी रकम देकर खुश हूं, क्योंकि स्वर्ग तक पहुंचने के अनेक रास्ते हैं, लेकिन यह रास्ता सबसे सस्ता और आसान है। जब तक मेरे और परिवार के पास पर्याप्त धन है, तब तक मैं अतिरिक्त धन का दान देता रहूंगा, क्योंकि मैं वंशीय संपदा का पक्षधर नहीं हूं, विशेषकर तब जब अरबों लोग हमारी तुलना में गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हो। और अभी हाल में ही एक बार वॉरेन बफेट की दानशीलता का लोहा फिर लोगों ने माना, जब उन्होंने अपनी संपत्ति का 85% हिस्सा दान देने की घोषणा की। बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन भी दान के मामले में पीछे नहीं है। आज यह फाउंडेशन विश्व की सबसे बड़ी समाज सेवी संस्था है, जिसकी पूंजी ही $30 बिलियन की है। वॉरेन बफेट इस फाउंडेशन के कार्यों और प्रतिबद्धता से बहुत प्रभावित हैं। वर्तमान में बिल गेट्स, मेलिंडा गेट्स और वॉरेन बफेट इस फाउंडेशन के मुख्य ट्रस्टी हैं। इस फाउंडेशन ने दान देने के संबंध में अपने कुछ नियम बना रखे हैं, क्योंकि यह ट्रस्ट स्वयं को कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित किए हुए हैं। ट्रस्ट का मानना है कि सीमित क्षेत्र में काम करने से इसके नतीजे का पता लगता है कि दान की राशि से किए गए कार्य प्रभावशाली रहे हैं या नहीं। इस ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य यह है कि अभावग्रस्त लोगों को अधिकतम लाभ मिले जो समाज से उपेक्षित हैं। यह ट्रस्ट केवल उन्हीं कामों को हाथ में लेता है जिनसे बहुसंख्या में लोगों को लाभ मिले। ट्रस्ट का स्तर बनाए रखने के लिए यह संस्थान अपनी संपत्ति का कम से कम 5 हिस्सा प्रतिवर्ष दान करता है। संस्थान ने कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए काम को 4 हिस्सों में विभाजित किया है। यह है ग्लोबल डेवलपमेंट डिवीजन, ग्लोबल हेल्थ डिवीजन, यूनाइटेड स्टेट डिवीजन, ग्लोबल पॉलिसी एंड एडवोकेसी डिवीजन। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का मुख्यालय सिएटल में है। भारत में भी इस फाउंडेशन द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बिल गेट्स प्रतिवर्ष भारत का भ्रमण करते हैं। अपनी परोपकारी रुचि के कारण बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के कार्यों से अवकाश ले लिया है। अपनी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा दान में दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि बिल गेट्स मजबूरीवश यह कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी कानूनों के अनुसार किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपूर्ण संपत्ति पर अमेरिकी सरकार का कब्जा हो जाता है। यदि वह संपत्ति उत्तराधिकारियों को भी मिलती है तो उस पर भारी भरकम टैक्स देना होता है। इन्हीं कारणों से बिल, वॉरेन बफेट आदि अपनी संपत्ति ट्रस्ट को हस्तांतरित कर रहे हैं। बिल गेट्स फाउंडेशन विश्व के सबसे गरीब देशों को लेकर बहुत आशावान है। बिल गेट्स का कहना है कि गरीबी और बीमारी से लड़ने में उनके सामने 3 मिथक आ जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि गरीब देश गरीबी में रहने के लिए अभिशप्त है, जबकि ऐसा नहीं है। गरीबी क्यों हटाया जा सकता है? बिल गेट्स आशावान है कि 2035 तक गरीबी क्यों हटाया जा सकेगा। दूसरी भ्रांति यह फैलाई जा रही है कि विदेशी आर्थिक मदद बेकार होती है, और तीसरी भ्रांति यह है कि जीवन रक्षा की कवायद में जनसंख्या बढ़ रही है। बिल गेट्स का कहना है कि यह
तीनों भ्रांतियां गलत हैं, तीनों ही परोपकारी कार्यों में बाधक हैं। बिल गेट्स का कहना है कि जहां तक मेरे धन का सवाल है तो मुझे अब और धन नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे भोजन और वस्त्र की पर्याप्त व्यवस्था है। मैं शेष धन विश्व की भलाई में लगाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे लिए अब इस धन का कोई उपयोग नहीं है। यह धन वंचितों तक पहुंचना चाहिए। मेरा पूरा ध्यान मलेरिया तथा पोलियो जैसी घातक बीमारियों की ओर है। हम पोलियो को जड़ से समाप्त कर देना चाहते हैं, ताकि भविष्य में पोलियो के कारण उत्पन्न बीमारियों में धन खर्च न करना पड़े। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार मौत के प्रमुख कारणों में से निमोनिया का 18%, डायरिया का 11%, मलेरिया 7% हिस्सा है। इनके विरुद्ध लड़ाई लड़नी होगी। गेट्स फाउंडेशन से नवप्रवर्तन वाले विचारों की मदद के लिए प्रतिबद्ध रहा है, ऐसे विचार जो लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। धन्यवाद।